जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज है दिन सोमवार। सोमवार का दिन शंकर भगवान का दिन होता है। सब एक साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ आज हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज है आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर का क्लास है। क्या जी? छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। हर सोमवार को छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर का क्लास लिया जाता है। जो नए हैं उनको बता दूं, हर सोमवार को करंट अफेयर का क्लास लिया जाता है और रविवार को आपका टेस्ट लिया जाता है। रविवार को क्या लिया जाता है? टेस्ट के बाद आपका सोमवार को क्लास, और फिर बाकी दिन आपका बुधवार और शुक्रवार क्या रहता है? आपका जो अपन अभी संविधान पढ़ रहे हैं उसका क्लास रहता है। इन सारे क्लासेस आपके फ्री में उपलब्ध है, किसी चीज़ का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। टेस्ट भी फ्री में है, आपका सोमवार करंट क्लास भी फ्री में है, और छत्तीसगढ़ पूरा सिलेबस, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का पूरा सिलेबस आपको फ्री में सीजी शेड्यूल में विथ पीडीएफ के साथ उपलब्ध कराया जाता है। पीडीएफ ही नहीं, साथ ही साथ आपको कहाँ गया जी, ये भी बताऊं कि आप, ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप जब कभी भी आपको कुछ किसी भी प्रकार का डाउट रहता है, आप, मेरा पर्सनल नंबर है, आप फ़ोन करके क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी आपकी छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती से रिलेटेड किसी चीज़ की समस्या रहती है, आप फ़ोन करके बाकायदा पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। अपनी वाणी को थोड़ा सा यहाँ पे मैं इंट्रो को विराम देता हूँ। अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ये पेपर में छपेगा, इसको ट्रिपल स्टार लगा के रख लेना। कहाँ गया मार्कर जी? ये किया ट्रिपल स्टार। जो क्वेश्चन को अगर मैं ट्रिपल स्टार बोल रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट है ना। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला मनरेगा कार्य में प्रथम है? मनरेगा मजदूरी कितना है? चलो कमेंट करके बताइए। और प्रथम स्थान, कार्य में प्रथम स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान इन चारों ऑप्शन में कौन सा है जी? कौन सा है? आपका सारंगढ़ बिलईगढ़। कौन सा? सारंगढ़ बिलईगढ़ आपके मनरेगा कार्य में प्रथम स्थान रखता है। कितना है रेट मनरेगा का? 243 रुपीज़ मनरेगा का 243 रुपया है। कितना? 243 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी लगा लीजिए, क्योंकि आपके विष्णुदेव साय के साथ इसको, जो छत्तीसगढ़ में गौ वंश अभ्यारण्य ना योजना शुरू करने जा रही है। कौन सी? गौ वंश अभ्यारण्य। वन अभ्यारण्य है लेकिन गौ वंश अभ्यारण्य नहीं है। ये छत्तीसगढ़ में पहली बार शुरू किया जा रहा है, और इम्पोर्टेंट इसलिए पेपर में भी आया था, पेपर में छपा था ना, न्यूज़पेपर में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में शुरू किया जा रहा है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगर आप देखो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते तो करंट में आपको टेलीग्राम में, कहाँ पे? टेलीग्राम में आपको डेली पेपर कटिंग का क्या दिया जाता है, वहाँ पे आपको न्यूज़ दिया जाता है। वो ज़्यादा नहीं तो वो पढ़ लीजिए, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। जो पेपर में छपा रहता है न्यूज़पेपर में, वहीं से ही आपका करंट अफेयर क्वेश्चन बनता है। ठीक, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो आपके छत्तीसगढ़ के मुख्य उप मुख्यमंत्री हैं, कौन? अरुण साव के साथ आपके सुरेश रैना के साथ इनका फोटो छपा था। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसके? क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? किसे? सुरेश रैना को बनाया गया। आंसर है आपका सुरेश रैना, ऑप्शन नंबर बी। साथ ही साथ अभी ये कब से चलेगा? 7 जून से 16 जून तक चलेगा। इनमें कितने टीम शामिल है, ये आप कमेंट करके बताइए। कितने टीम शामिल है? आगे क्वेश्चन मिलेगा इसका, लेकिन आप कमेंट करके बताइए तब तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश का पहला खुला संग्रहालय किस जिले में है? कहाँ पे है? सीधा सीधा आंसर रख लीजिए, बालोद में है। कहाँ पे? आपका बालोद में। नेक्स्ट है, मतदान के समय उंगलियों पे जो अपन स्याही लगता है ना, जो उंगली पे स्याही लगता है, वो किस केमिकल का बना रहता है? सीधा बात, ये क्वेश्चन है। तो ये सब चीज़ें, छोटी जानकारी पता होना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का बना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा साल बीज ए ग्रेड कितने रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी की जा रही है? किसकी? साल बीज ए ग्रेड कितने रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी की जा रही है? आपको धान का पता है 2183 रुपया, है ना। उसी तरीके से साल बीज का भी पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए 20 रुपया। कितना? 20 रुपये। वर्तमान में जो अंत्योदय राशन कार्ड किस रंग का है? देखो, अंत्योदय राशन कार्ड था, उसका कलर चेंज हो गया है। कौन से कलर का है ये पूछा जा रहा है। कलर चेंज है, इसलिए इसका क्वेश्चन न्यूज़पेपर में भी आया था। तो ये कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का हो गया, अंत्योदय का राशन कार्ड, अंत्योदय राशन कार्ड। वैसे आप सब लोग चावल लेने जाते हैं तो पता होगा कौन से रंग का है, अभी कौन से रंग का आ रहा
हर 5 वर्ष में वो लोग चेंज कराते हैं नाम। आम जनता के लिए तकलीफ रहता है, फिर जाके फ़ोटो आधार कॉपी कराओ, ये कराओ बक, क्योंकि उसमें उनका फ़ोटो डिटेल सारी चीज़ें उनका छपता है, मुख्यमंत्री का और उनके सहपाठी भाई बहनों का, है ना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की योगा टीम ने इंडो नेपाल योगा कंपटीशन में कौन सा मेडल जीता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ट्रिपल स्टार लगी है। योगा टीम ने क्या जीता है, योगा कंपटीशन में कौन सा मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण पदक। किसे डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखो, डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे, इनमें से आपका एनटीपीसी लाड़ा, कहाँ है, पुसोर रायगढ़ में है, एनटीपीसी लाड़ा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राज्य के कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट की पहचान की गई है। इसका आंसर कमेंट करके दीजिए, तब तक मैं आप लोगों को टेस्ट का रिजल्ट बताता हूँ। अभी जो आपका 9वां टेस्ट हुआ, इस 9वें टेस्ट में मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से। बहुत इसलिए खुश हूँ क्योंकि बहुत लोगों का लगभग 50-60 ऊपर 40 प्लस गया है, मतलब 40 नंबर गया है। लगभग मैं 50 क्वेश्चन पूछा था, 50 क्वेश्चन लेवल में नहीं थे, सरल थे, लेकिन इसलिए मैं सरल दे रहा था, सरल दिया था ताकि आपसे कितना बनता है, कितना सही करते हो। बहुत स्टूडेंट का 40 प्लस गया है, और 40 प्लस गया तो मतलब एक एवरेज में हो आप। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का स्कोर इतना आया, मेरे को बहुत खुशी हुआ कि आप लोगों का स्कोर बहुत बढ़िया आया। साथ ही साथ आप लोगों के स्कोर में भी सुधार हो रहा है, जिनका पहले आपका 35 था उनका 40-42 जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपने स्कोर में, अपने नंबर में, अपने पढ़ाई में क्या कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। साथ ही साथ देखो, अभी जो टेस्ट हुआ, मैं जो टेस्ट लेते हैं ना, मैं जो टेस्ट के साथ ही साथ आपका टेस्ट ही नहीं, बहुत क्वेश्चन आपके मुंह ज़बानी याद हो रहा है, आप गेस करोगे। भले क्वेश्चन टेस्ट जो है, जैसे अभी 9वां टेस्ट लिए, सरल था क्वेश्चन, हार्ड नहीं था, सरल था। इससे पहले 8वां थोड़ा टफ था, लेकिन 9वां में सरल दिया था, इसलिए ताकि पेपर के आते तक हर क्वेश्चन को मैं आपको मुंह ज़बानी याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मुंह ज़बानी, कोई चीज़ पूछे तो रट से निकले, ऑप्शन पूछने वाली बात नहीं है, आंसर आपका मुंह से निकले, ऐसा आपको याद करवा रहा हूँ, इसीलिए सरल दे रहा हूँ। और कई महान हस्तियाँ बोलते सर सरल है, उनका मैं बात नहीं बोलता, क्योंकि मैं वो फालतू बात बोलने वालों के साथ कोई मतलब नहीं है ना। क्वेश्चन का लेवल आप सरल है तो लगभग 45 ऊपर लेके आओ ना, सरल है जिनका, है ना। बात ये भी है, तो नहीं आ रहा है तो फिर बात छोड़ दो, है ना। तो अच्छा लगा आप लोगों का टेस्ट, जो आपको रिजल्ट आया बहुत बढ़िया। और जिन्होंने मेरे को व्हाट्सअप किया टेस्ट का नंबर इतना आया है, उनको मैं पीडीएफ कल, मतलब आज शाम को आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, सबको आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ कई लोग बोल रहे थे कि सर ये, मेरे को भी लगा थोड़ा सा 1 घंटे का क्लास एक्स्ट्रा हो गया था। 1 घंटे का क्लास इसलिए एक्स्ट्रा हुआ क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ नॉलेज बताया, हर ऑप्शन में मैं कोशिश किया कि आपको कुछ कुछ जानकारी दूँ, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, कम समय के लिए। लेकिन क्लास मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया था कल के क्लास में, और मेहनत मेरा रंग भी लाया। जब आप लोग 40 नंबर से ऊपर लेके आए, मेरे को बहुत खुशी हुआ। आप लोगों को तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ, इतने नंबर लेके आए। ठीक, तो अपन क्वेश्चन नंबर 10वें का चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 9। कितना जी, आपका ऑप्शन नंबर 9 हो जाएगा। कितने, जो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय राज्य के कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट की पहचान की गई है, 9 का किया गया है। कितने का, आपका 9 का किया गया है। कितने का जी, 9 का किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में, अब जो भट्टियां होती है ना, शराब दुकान, वहाँ कैशलेस भुगतान किया जाएगा, मतलब फोन पे भी चालू होगा, ऐसा है। तो द्वारा संचालित किया जाएगा, किस विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा, किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंदिरों से ज़्यादा शराब भट्टियों में लाइन लगा रहता है, देख लेना, देख नहीं लेना, क्या आप देखते हैं तो बाकायदा जानते हैं, चले जाएंगे वहाँ पास से तो इतना भीड़, बाप रे, मानो पूछो मत। छत्तीसगढ़ के किस जिले में जल जगार अभियान की शुरुआत की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये अभियान। ये अभियान इसलिए है क्योंकि अभी जो गर्मी के सीजन में ना पानी का लेवल इतना नीचे चला गया है, तो कहाँ धमतरी में इसका क्या किया है, जल जगार, जो बरसात के पानी है उनको स्टोर करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। कहाँ पे, आंसर हो जाएगा धमतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाक परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है, कहाँ से है, आपका स्कूल शिक्षा से। कहाँ से जी, स्कूल शिक्षा से है।
अच्छा देखो यहाँ पे ऑप्शन में ए बी सी नहीं डाल पाया है, 1 2 3 4 डाला है। इसको मैं अगर 2 लिखता हूँ तो समझ जाना, नहीं तो मैं इसको पीडीएफ में आपको सुधार के दे दूंगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन रटना है, हमको याद होना चाहिए पूरा। ठीक है, आपका खद्दी पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है जी? किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हाल ही में चर्चित दक्षिण मुखी शिवलिंग किस जिले में स्थित है? जो दक्षिण मुखी शिवलिंग है किस जिले में स्थित है जी? आपका कवर्धा? नो, आपका कहाँ जी? बस्तर। कहाँ पे? आपका दक्षिण शिवमुखी शिवलिंग, दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ पे है? आपका बस्तर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाटा त्यौहार। कौन सा लाटा त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? हम लोग लाटा खाए हैं? लाटा जी ऐसा अमली का बना के खाते थे, ऐसे काढ़ी में अमली का बनाते थे, नमक उसमें मिर्च करके मसाला। मैं तो खाया हूँ भाई, अब आप लोग खाए हो कि नहीं? ठीक है, और ये लाटा त्यौहार किन जनजाति में मनाया जाता है? आपका पांडव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अम्ब्रेला रैली मतदान जागरूकता किस जिले द्वारा चलाया गया? जो अम्ब्रेला रैली मतदान जागरूकता किस जिले के द्वारा चलाया गया? ये आंसर बताओ, इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या जी? इसका आंसर है आपका बलरामपुर। क्या हो जाएगा? आपका बलरामपुर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ी आईपीएल में क्रिकेट खेल रहे हैं? देखो छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ी, जो अभी आईपीएल चल रहा था ना, उसमें कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं? ये एक था क्वेश्चन है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और अब बताओ इसमें से कितने खिलाड़ी हैं? आप लोग कमेंट करके बताओ, नहीं तो आगे मैं तो बताऊंगा ही। आपको पता होगा 3 खिलाड़ी हैं, उन 3 खिलाड़ी का नाम क्या क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, नहीं तो मैं तो आप आगे बताऊंगा आपका क्वेश्चन में। ऑपरेशन सूर्य शक्ति किससे संबंध है? जो ऑपरेशन सूर्य शक्ति है आपका नक्सली अभियान से संबंधित है। किससे संबंधित है जी? नक्सली अभियान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वैद्यराज के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? इनको आपका क्या मिला है? पद्मश्री सम्मान मिला है। अब ये साहब जो है पद्मश्री सम्मान को वापस करना चाह रहे हैं। क्यों? इनको नक्सलियों के द्वारा क्या मिल रहा है? धमकी मिल रहा है। कौन है? हेमचंद मांझी जी। कौन है जिनको वैद्य राज के नाम से जाना जाता है? हेमचंद मांझी जी। देखो 3 लोगों को मिला है पद्मश्री, लेकिन ये सबसे ज़्यादा भी फोकस में है ना, तो इनको पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना रहेगा। छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष है। जैव विविधता बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया है? राकेश चतुर्वेदी को। किसको जी? आपके राकेश चतुर्वेदी को। नेक्स्ट है भारत सरकार ने रबड़ मिशन में छत्तीसगढ़ के किस जिले को शामिल किया? कौन से मिशन? रबड़ मिशन किसका है? भारत सरकार का। छत्तीसगढ़ के आपके बस्तर जिलों को शामिल किया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, वन भैंसा की सबसे शुद्ध नस्ल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? देखो इससे पहले हम लोग करंट अफेयर देखे थे 1 से 15 मई के बीच में, 1 से 15 मई के बीच में, तो वहाँ पे वन भैंसा के बारे में डिटेल चर्चा किए थे कि वन भैंसा जो है 4 राज्यों में उनका क्या किया जा रहा है, इनका नस्ल के बारे में कुछ है ऐसा क्वेश्चन, मेरे को याद नहीं है, लेकिन 4 राज्य के बारे में। तो ये वन भैंसा का सबसे शुद्ध नस्ल कहाँ है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला CCPL ना, सी छत्तीसगढ़, ठीक है, CCPL प्रीमियर लीग में शामिल नहीं है? ठीक है, शामिल नहीं है। अब बताइए इनमें से कौन सा होगा? बताओ। वो तो बता दिया मैं, सुरेश रैना इसका ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, कब से कब खेला जाएगा ये भी बता दिया। अब देखो छत्तीसगढ़ में टोटल संभाग कितने हैं जी? आपके 5 संभाग। 5 संभाग में ऊपर से आते हैं। एक है सरगुजा शामिल ना, एक यहाँ पे बिलासपुर शामिल, एक रायपुर और एक बस्तर। ठीक, 1 2 3 4 दुर्ग है, दुर्ग संभाग, लेकिन दुर्ग का राजनांदगांव है। ठीक, दुर्ग का राजनांदगांव। एक है बिलासपुर में रायगढ़। ठीक, कितने हो गए टोटल? 6 टीमें शामिल हैं। कितने टीम हैं? 6 टीम। ये पूछ भी सकते हैं कितने टीम शामिल है? 6 टीम। और इनमें से कौन सा नहीं है? तो दुर्ग नहीं है। इनके नाम भी याद रखना। टोटल संभाग कितने हैं आपके? 5 संभाग। कितने? 5 संभाग। 5 में सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और बीजापुर।
सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और बीजापुर। दुर्ग संभाग के बदलाए कौन है? राजनांदगांव। और एक्स्ट्रा में आपका रायगढ़। ठीक, टोटल 6 टीमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जिले की परंपरागत सोनामणि साड़ी विश्व प्रसिद्ध है? सोनामणि विश्व प्रसिद्ध है कहाँ की जी? आपका बस्तर की जो सोनामणि साड़ी विश्व प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में चर्चित बस्तर का कश्मीर निम्न में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो बस्तर का कश्मीर सीधी बात रट लीजिए, विंध्या घाटी को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी गजलक्ष्मी की मूर्ति किसकी? गजलक्ष्मी की। गजलक्ष्मी की मूर्ति सबसे बड़ी कहाँ मिला है? जो सबसे गजलक्ष्मी की मूर्ति नलवन से संबंधित है। एक बात, ये कहाँ मिला है? आपका बस्तर के चित्रकूट लोहांडीगुड़ा में। कहाँ पे? बस्तर के चित्रकूट लोहांडीगुड़ा में मिला है। पेपर में आया था, न्यूज़पेपर में, इसलिए इम्पोर्टेंट है, रट लेना। सबसे बड़ा जो न्यूज़पेपर में आया है वो करंट बनने लायक ही रहता है ना, इसलिए उसको दिमाग में लेके चलना। सबसे बड़ा गजलक्ष्मी की मूर्ति कहाँ है? आपका बस्तर चित्रकूट में। ठीक, नेक्स्ट है आपका, राज्य विद्युत वितरण कंपनी के कहाँ स्थित गोदाम में अग्निकांड हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके कारण लाइट बहुत प्रभावित हुआ था। आप लोगों को पता होगा कहाँ? रायपुर में। कहाँ पे? आपके रायपुर सिटी में बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ, करोड़ों का लगभग 20-25 शायद ट्रांसफार्मर, या मेरे को थोड़ा सा आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत करोड़ों का इनका हानि हुआ है। राज्य विद्युत वितरण कंपनी कहाँ? रायपुर में करोड़ों का हानि हुआ है, जिस कारण से लाइट अप डाउन, खासकर बिलासपुर बड़े बड़े सिटियों में बहुत ज़्यादा लाइट अभी बंद। गाँव में तो हो ही रहा है, लेकिन सिटियों में भी बंद हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पीएससी में एक बार ऐसी कुछ कांड हुआ था ना, मतलब पेपर आया था पीएससी में, पूछा था, क्योंकि करंट में रायपुर में कोई जगह कुछ हुआ था। मतलब ये करंट का क्वेश्चन है, सीधी बात है, तो इसको रट लेना। उस समय कुछ हुआ था कहीं पे, आपका प्लांट में कुछ घटना हुआ था, वो पेपर में पूछा था। तो ये भी पूछ सकता है, अपना करंट का क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, ये देखो, छत्तीसगढ़ से आईपीएल में शामिल इनमें से कौन सा खिलाड़ी नहीं है? कौन सा खिलाड़ी नहीं? आंसर बताइए। नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन गलत छपा है ना। छत्तीसगढ़ से आईपीएल में शामिल इनमें कौन सा खिलाड़ी है लिखना था, नहीं को हटा देना। यहाँ पे है, क्या है जी आपका? ये नहीं को हटा देंगे, बाकी सब सही है, क्योंकि इनमें से सभी खिलाड़ी हैं जो छत्तीसगढ़ से आईपीएल में शामिल हैं, इसीलिए है। ठीक है, हरप्रीत सिंह भाटिया है, शशांक सिंह जो पंजाब से खेले हैं, और अजय मंडल, इनमें से सभी जो क्या हैं आपके आईपीएल के खिलाड़ी, छत्तीसगढ़ से गए हैं आईपीएल में खेलने के लिए। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है आपका, क्या जी? इससे पहले थोड़ा सा तनिक और जानकारी दो। ये यहाँ पे जो आपका ये दुर्घटना करंट का क्वेश्चन था, राज्य विद्युत वितरण कहाँ? रायपुर। इसके बाद आपका बेमेतरा में कांड हुआ, सुने होंगे, है ना। बेमेतरा में क्या हुआ? एक बम विस्फोट हो गया, जो बारूद होता है ना, जो बारूद होता है, विस्फोट हो गया। इसके बारे में भी सुने होंगे। लगभग 4 लोग, शायद 4 या 2 लोग इनको मौत हुए थे, और 8 लोग अभी भी लापता हैं। दूसरा बात कवर्धा में हुआ था। कवर्धा में जो तेंदुपत्ता लेके आ रहे थे ना, तो पिकअप गाड़ी क्या पलट गया था, गिर गया था, कहाँ से? खाई से। इसमें भी लगभग 19 लोग खत्म हुए थे। कितने? 19 लोग। इनका दुख जताने के लिए आपके पीएम और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनके लिए आपका दुख जताए थे ना, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ मानोगे नहीं जी, एक विधायक है भावना बोहरा, कहाँ की है? कवर्धा पंडरिया की। वो इनके परिवार में अभी 27 लोग बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, है ना, उनको गोद लिए। मानना पड़ेगा, 27 लोगों को गोद लेना जिंदगी भर के लिए, वो गोद ली है। कौन? भावना बोहरा। ऐसे विधायक होना चाहिए। ऐसे अगर विधायक सब जगह रहे ना, तो बहुत आगे बढ़ेंगे हम लोग। साथ ही साथ आप मानोगे नहीं, जब इनका चुनाव प्रचार चल रहा था, तनिक बता दूं मैं, एक गांव था, गांव का नाम याद नहीं, इस गांव में रास्ता नहीं था। तो गांव के आदमी लोग यहाँ पे, जब वो भावना बोरा प्रचार के लिए आ रही थी, तो वो बोली, गांव के लोग बोले, मैडम जी हमारे यहाँ रास्ता नहीं है, मतलब चलने के लिए सड़क नहीं है, डामरीकरण नहीं है, ऐसी पक्की सड़क नहीं, कच्ची सड़क है। मानोगे, रातों रात वो वहाँ एंट्री की गांव में, फिर रातों रात वो गांव में पक्की रास्ता बना दी अपने पैसे से। ये होते हैं अच्छे विधायक, है ना। बाकी वो कुछ भी करें, लेकिन काम तो तुरंत कर रही है ना, एक्शन तुरंत ले रही है। ऐसा विधायक होना चाहिए, ऐसे विधायक को तो सलूट है मेरा, अच्छी विधायक है वो। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है,
कलवा राधा राव किस खेल से जुड़ी हुई है? क्या है? कलावा राधा राव किस खेल से जुड़ी हुई है? ये आपका बास्केटबॉल से जुड़ी हुई है। किससे? बास्केटबॉल से जुड़ी हुई है। तो इस तरह टोटल हम लोग 30 MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए। किन कौन से मई का? मई मंथ का। ये मई मंथ का आपका सेकेंड क्लास, इससे पहले फर्स्ट क्लास हम लोग देख चुके हैं। दोनों क्लास मिला के 60 क्वेश्चन किया हूँ। 60 क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बाहर शायद जाने की संभावना है। आप अच्छे से इसको रट लेना, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।